शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया नंद लीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग के साहब ज्ञान दिए हैं कि शिव को गुरु बना लीजिए। शिव ही जगत के गुरु हैं, लोग के कल्याण करेंगे। अपने लिए कुछ नहीं मांगे, संसार के लिए वो अपना जीवन संकल्प किए कि हम संसार के लिए मांग रहे हैं हे शिव गुरु, और संसार के कल्याण के लिए अपना जिंदगी बिता रहे हैं। और संसार के कल्याण करते करते दीदी भी चला गई धरती छोड़ के। तो देखिए आज साहब को वाणी समझने वाला नहीं समझता है, जो समझता है वो कैप्चर करता है उनका, तो वो अपने स्वार्थ करने लगता है। देखिए हम लोग के साहब ज्ञान दिए हैं कि पहले कहीं जाइए तब प्रणाम कीजिए, प्रणाम करके उनमें प्यार कीजिए। प्यार माने के मतलब कि प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, उनको प्यार से कह के और उनको कहिए कि हे भैया, उनमें पहले प्यार बांटिए, उनको मिलाइए, तब कहिए कि हे भैया शिव को गुरु बना लीजिए। शिव गुरु में बड़ी दया है, बड़ी अनुभूतियाँ है, हम मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए। भैया बहनी के जोड़ने के लिए बोले हैं, तोड़ने के लिए नहीं। देखिए एगो हरियाणा के गुरु बहना, पंजाब के, हरियाणा नहीं पंजाब के गुरु बहना, वो हमारे पास फ़ोन किए थे, बोले थे, रो रो के बोल रही थी कि दीदी एक दिल्ली के गुरु भाई हैं, कोई मामा उनको कह के लोग पुकारता है, वो दिल्ली के गुरु भाई हैं, साहब लागे जाते हैं तो अपना पर्चे इतना संसार में डाल दिए हैं कि साहब से 20 हम हैं, साहब से हम 20 हैं, हम हैं सीनियर तो साहब हैं जूनियर। इतना बात उस संसार में बताए हैं कि साहब से भी जूनियर हम हैं ज्ञान में, अकिल में। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जो साहब के दहिना अलंग बनेगा उनको धियाने में तनको देरी नहीं लगता है, आना नहीं लगेगा। यहाँ जो भी है से गुरु भाई गुरु बहना, साहब नहीं कहते हैं कि हम सीनियर शिव हैं, साहब नहीं कहते हैं। साहब कहते हैं कि हम आप लोग के गुरु भाई गुरु बहना है, हम शिव नहीं हैं, हम गुरु भाई गुरु बहना है। और वो गुरु जो भाई हैं वो कहते हैं कि हम साहब से जूनियर हैं। विचार कीजिए, साहब अपने स्थल पर फोटो नहीं चर्चा पे लगवाते हैं कि मेरा फोटो लगा दीजिए। दीदी संसार छोड़ के चली गई हैं तो दीदी का फोटो चर्चा में लगा देते हैं हम लोग, और गुरु का फोटो लगता है और दीदी का भी फोटो लग जाता है, इसलिए कि दुनिया में नहीं है। लेकिन साहब अब अभी हमारे धरती पर हैं तो क्यों उनका फोटो हम लोग लगाएंगे या क्यों उन पर माला डालेंगे, काहे डालेंगे। और वो गुरु भाई हैं जो दिल्ली के गुरु भाई, बहुत सीनियर गुरु भाई हैं, माने सीनियरों से सीनियर, वो गुरु भाई अपने फोटो लगवाते हैं गुरु के मंच पर। विचार कीजिए, अपने से आप कहा जाता है कि आँख हो करके अंधा नहीं होना चाहिए, वो गुरु भाई आँख होते हुए अंधा हुए हैं कि जिंदे हुए अपने तस्वीर पर माला डलवाते हैं और गुरु के स्थल पर लगवाते हैं कि एक तरफ गुरु का फोटो लगता है, एक तरफ उनका लगता है। बताइए, अब ये स्वर्गवासी हो गए कि उनका फोटो गुरु का स्थल पर लगना चाहिए? नहीं, ऐसे करना चाहिए न, अपने से बड़ बनना है संसार में। ऐसा कर्म करो मर जाने पर भी नाम जिंदा रहे, ये ना कि हम ऐसा कर्म करके जाएं कि लोग हमको थूक के जी जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चर्चा हम करते हैं तो कितने गुरु भाई लोग के दुख लगता है, लेकिन दुख लग के क्या करेगा भाई। आप समझो, जो हमारे साहब बात कहते हैं उस दिल में बसाओ, हम जो कहते हैं उसको दिल में बसाओ। दुख मत मानो, उसको गहीर से सोचो कि हम क्या कह रहे हैं। दुख मान के क्या कीजिएगा, समझिए उस बातों का, हम समझने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए उस बहना के बुलाया गया था पंजाब में चर्चा करने के लिए, और पंजाब में बेचारी, पंजाबे में डेरा लेके रहती है बिहारी के गुरु बहना। और जब वो मंच पर गई चर्चा करने लगी, जब देखी कि पूरा फोटो सजाया हुआ है, जिंदा गुरु भाई का उसमें फोटो लगाया गया है, उनके ऊपर सब पैसा और माला चढ़ रहा है,
उनको देखने में दुख लगा। गुरु बहना बोली कि ऐसे चर्चा नहीं होता है, चर्चा शुरू करना है कैसे आप लोग करते हैं, कैसे करना है, कैसे करते हैं, कैसे थोड़ा सा आप लोग चर्चा करते हैं, नाच गाना करते हैं, ये सब क्यों ना काम के है, ये सब नहीं होना चाहिए। शिव चर्चा के मतलब शांति। शिव के शीश साहब कहते हैं कि शिव का शिष्य जिस रास्ता से गुजरे लोग ना जाने कि इस रास्ता से शिव शीश गुजरा है, वो शिव शीश होता है, उनको आवाज़ नहीं मिलना चाहिए। और ये नहीं कहे हैं कि डुगी ड्रामा नाच ड्रामा कीजिए, थोड़ा सा चर्चा कीजिए, उसमें नाचिए गाइए पैसा लीजिए, ये साहब नहीं कहे हैं। ये अपने आप को सुधार कीजिए। वो जब गुरुबहना चर्चा करने लगी तो उस गुरुबहना के मंच पर से लोग डांट के और नीचे उतार दिए। विचार कीजिए वो गुरुबहना के दिल में कितना बड़ा चोट लगा और कितना रोई कि हे महादेव, आपको चर्चा मैं सच्चाई बता रहा हूँ, साहब का कहा हुआ तो हमको ये लोग डांट रहे हैं। और हमको जो घरवैया करवा रही थी उनको उन लोग कहे कि इस औरत को तुम क्यों बुलाई कि भड़ कर रही है। विचार कीजिए। सही कहा जाता है कि धर्म का मंदिर जहाँ रहता है सच्चाई वहाँ कोई नहीं जाता है। आज जहाँ झूठों के एगो शंकर जी के लिंग गाड़ दीजिए, खाली माटी में खोस दीजिए और ढोंगी बाबा के ठैन बैठा दीजिए और देखिए कितना वहाँ पब्लिक का भीड़ जाता है और कितना उजर रुपया गिरता है, लेकिन सच्चाई उनको कोई नहीं पहचानता है। तो देखिए उस गुरुबहना के लोग उतार दिए। वो गुरुबहना हमसे फ़ोन करके बड़ी रोई और ये बात को बिलख बिलख के कही कि देखिए दीदी, क्या गुरु भाई है, क्या गुरुबहना है कि गुरुबहना की मोहब्बत नहीं बुझते हैं, उसका दिल का आवाज़ नहीं सुनते हैं। क्या गुरु भाई गुरुबहना है, दो चार गो उसके संग गुरुबहना है, वो अपने आप का दीदी बनती है। कहती है कि हमसे काबिल कोई नहीं है, काबिल यहाँ संसार में कोई नहीं है। सीनियर हैं तो मेरी साहब और सीनियर हैं तो मेरी दीदी, उनके नीचे हम लोग गुरुबहना है। कितनों कोई काबिल बेटा हमारे, चाहे हमारे पति हैं, हम पत्नी हैं, कितनों हमें इंजीनियर बन जाएंगे, कितनों जज कलेक्टर बन जाएंगे तो अपने पति के सर पर नहीं रहेंगे, अपने पति के पैर के नीचे नहीं रखेंगे। जब रहेंगे तब मेरा पति ऊपर रहेंगे और हम उनका पैर के नीचे रहेंगे। और मेरा बेटा कितनों अफसर हो जाए तो बेटा के चरण छूने के लिए हम नहीं जाएंगे, हमारा चरण छुएगा बेटा। तो जब हमारे गुरु रहे, जब हमारे साहब रहेंगे तो ऊंचा ही तख्त पर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। और तुम लोग सोचता हो कि साहब का कुर्सी हम ले ले, जिंदगी में तुम लोग का कुर्सी नहीं मिल सकता है। न साहब का जवन ज्ञान है तुम लोग का मिल सकता है। इतना तो तुम लोग ज्ञान अपने ले लो, जिंदे हुए अपने शरीर में घमंड अहंकार छोड़ दो कि साहब का कुर्सी हमको मिलेगा और साहब जैसा हमको ज्ञान मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता है। अरे इतने कहो कि हे साहब, जब तक आप धरती पर आए आपका चरण देखने के लिए हमको आवश्यकता मिले, मौका मिले कि आपका चरण मैं देख करके अपने आत्मा के संतुष्टि करें। लेकिन साहब नत बन जाओ गुरु भाई गुरुबहना। थोड़ा जब धरती पर आए हो, मानो का तन मिला है, तब बढ़िया से कर्म करो, बढ़िया से शिव गुरु का चर्चा बढ़ाओ, बढ़िया से लोगों का समझाओ, लोगों में प्रेम डालो कि भैया दीदी तुमको नहीं बुझाता है तो बैठो मंच पर, हम समझा रहे हैं, ऐसे चर्चा करना है, ऐसे नमः शिवाय करना है, ऐसे दया मांगना है। समझाओ ना भाई, कितना आपको नाम होगा। देखिए अच्छा आदमी मर जाते हैं तो लोग रोता है, और पापी आदमी मरता है तो कोई नहीं रोता है, बल्कि चार गो गाली देता है। तो भैया दीदी आप लोग से यही हाथ जोड़िए कि अच्छा काम करो, अच्छा गुरु का चर्चा फैलाओ, अच्छा लोगों दीदी का अकल अपना मत बटरो, अच्छा से समझाओ बुझाओ, अच्छा से चर्चा करो। हम यही कहेंगे। साहब हमारे ने 3 सूत्र दिए हैं, ये 3 सूत्र का सूत्र मत बुझिए, ये 3 सूत्र का अनमोल रतन बुझिए। ये अनमोल रतन जीवन में देने वाले कोई नहीं था। अपने पति नहीं दे सकते हैं, अपने बेटा नहीं दे सकते हैं, मेरा साथ पूत तक नहीं दे पाया। कितनी ऋषि मुनि लोग के भाग नहीं हुआ कि 3 सूत्र उन लोग का मिलो और शिव को गुरु बनाए और शिव गुरु का चरण में वो लोग जाए, नजदीकी नहीं भाग हुआ है। हम लोग इतना भाग्यशाली हैं कि ये कलयुग भटयुग में हम लोग का हरेंद्रानंद साहब राहता चलने के बता दिए, 3 सूत्र बोलने के लिए बता दिए, मंच पर चढ़ के 2-4 बात करने के लिए बता दिए, 10 गुरु भाई गुरु बहना के पहचानने के लिए ज्ञान दे दिए। ये मेरा साहब का देन है, ये मेरा दीदी का देन है। तो भैया लोग यही हम सभी गुरु भाई गुरु बहना से विनती करती हूँ, आरजू करती हूँ कि देखिए गुरु भाई गुरु बहना,
हमारा बात की तो थोड़ा दुख आप लोग के लगेगा, लेकिन दुख मानने वाला बात नहीं कहे हैं। अगर आप ही दूसरा के देश में जाइएगा अब बैठिएगा मंच पर और वहाँ के आदमी काबिल बन के अगर आपको भगा देता है तो आपको दिल में कितना चोट बैठेगा। तो सही आप दूसरे के मंच पर से मत हटाइए और दूसरे गुरु बहना के निर्धन मत ताकिए। देखिए, एक भीख मांगा गली से गुजरता है तो उसको जो गुरु शीश रहता है शिव गुरु का, तब प्रेम से उसको बुलाया जाता है। हाथ में कंगन देखते हैं हम लोग तो कहते हैं भैया सुनिए ना, आइए आप शिव गुरु के शीश हैं। तो हाँ दीदी आइए आइए, डराइए मत, आइए बैठिए, आइए। हम लोग मौका देते हैं चर्चा करने के लिए, उसको मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसको मौका देते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कितनों बुरा से बुरा गुरु बहना है वो मेरी गुरु बहना है, कितनों बुरा गुरु भाई हैं तो मेरी गुरु भाई हैं। उनको इज्जत देना है, उनको बहुत बढ़िया से उनको इज्जत देना है, बैठाना है, उनको समझाना है, उनको दो चार बात सुनना है। अपने के लिए अपने काबिल नहीं बनना है। तो हमारे साहब 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का आप लोग का पालन करना है। पहला में दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं, अपने शिष्य पर दया कीजिए। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे गुरु, हे भगवान, सब आप ही हैं, सब कुछ आप है। और दूसरे में कोई टाइम टेबल नहीं है, कहीं आप काम में लगे हुए हैं तो लगल रहिए। थोड़ा सा मौका मिल गया, कहीं से फोन आया तो आप हाल चाल करते करते कह दीजिए कि क्या दीदी क्या हाल चाल है, तो ठीक है गुरु की दया से सब ठीक है। ए दीदी हम शिव के गुरु मान लिए, हमको शिव गुरु बहुत दया किए हैं। अगर हो सकता है तो आप भी मान लीजिए ना, आपको दया मिलेगा। देखिए कितना प्रेम से शिव गुरु का चर्चा हो गया, काम नहीं छूटा, मेरा काम भी हो गया, मेरा पति भी नहीं खिसियाया, मेरा सवांग बेटा नाती पुत्र सभी खुश है, मेरा घर के काम काज नहीं अकाज हुआ, मेरा गुरु का भी चर्चा हो गया। देखिए ऐसा चर्चा करना चाहिए। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय के जो प्रणाम करना है गुरु भाई गुरु बहना, दीदी लोग भैया लोग, दीदी लोग के कह रहे हैं कि अपने बाल बच्चा घर परिवार सबको के खिला पिला के सुता दीजिए, अपना रात है, और बैठ जाइए। बैठ के 2 मिनट 5 मिनट जितना आपको समरे इस तरह से हाथ करके ऐसे बैठ जाइए और बैठ के आँख मूंद लीजिए, चाहे आँख खोलिए लीजिए, आँख खोल के ताकिए और ताकते हुए नमः शिवाय मुंह बंद करके कीजिए। और देखिए गुरु में कितना दया कितना अद्भुतिया है। 108 का गिनना नहीं है। इस तरह से हाथ कर लीजिए, इस तरह से ऐसे धर लीजिए, धर के अपना नमः शिवाय बढ़ जाइए। हल्ला होगा न गुल्ला होगा, केवल ध्यान गुरु पर जाएगा, आपका नमः शिवाय सफल हो जाएगा। यही हमारा 3 सूत्र बताना था, ये बता दिए। अपने चर्चा अपने गुरु के चरणों में मैं रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए।